हर घर चलाने वाली गृहिणी के लिए सबसे बड़ा काम सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना नहीं होता, बल्कि पूरे घर का जो बजट है ना उसे बैलेंस करना होता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती है। अगर वो बजट सीमित हो तो समझिए कि हर दिन एक नया चैलेंज होता है। तो लेकिन मैं मानती हूँ कि स्मार्ट तरीकों से तो पैसों से कम पैसों से भी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, साथ ही साथ 3 मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज के ब्लॉग में, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी, जो कि वो है मज़ेदार से येलो पुलाव रेसिपी, और जो कि मज़ेदार से बनते हैं, और आपके साथ मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करना वाली हूँ। तो जी बस मैंने मिक्सर जार में हरी मिर्च डाल दी है और धो के जो हरा धनिया वो ऐड कर दिया है, लहसुन की कलियाँ और अदरक का छोटा सा पिंच मैंने ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया, दही ऐड कर दिया। बस उसी अच्छी तरीके से ग्राइंड करके पीस लेंगे तो आपकी मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो जी बस है ना, हम यही सोचकर हम जो है हमेशा ये चीज़ हमारे मन में होनी चाहिए ना, हमें अपने घर का बजट किस तरीके से मैनेज करना है। जब मैंने अपने घर संभालना शुरू किया था ना, शुरू में तो हर महीने आखिर पैसे की टेंशन रहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि अब मुझे पैसे नहीं, मैं पैसों को कंट्रोल करूँगी, क्योंकि यही सही से शुरुआत होती है मेरा बजट मैनेज जर्नी। सबसे पहले मैं हैबिट शेयर करना चाहती हूँ अपनी कि खर्चों की एक लिस्ट बना लीजिए। तो सबसे पहले ना मैं अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाती हूँ। हर महीने की शुरुआत में ना मैं बैठती हूँ कि और लिखती हूँ कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा सिर्फ एक इच्छा मात्र है, जिससे मैं साफ पता चलता है कि किन चीज़ों को टाला जा सकता है। क्योंकि हमें पहला सही महीने का पहला शेड्यूल बना लेते हैं ना कि किन चीज़ों की पहले ज़रूरत है, अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम बाद में मंगा सकते हैं। तो आपको है ना कुछ भी नहीं करना, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। जो भी महीने में आपका सामान ख़त्म होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप उस तरीके से सामान मंगवाइए जिससे कि आपके पूरे घर का बजट मैनेज भी हो जाए और आपके पैसे की बचत हो जाए और फालतू का सामान भी ना आए। तो है ना, दूसरी हैबिट है जी सेविंग, उससे पहले रखो खर्च बाद में। क्योंकि बहुत लोग महीने के आखिर में बचत करने की सोचते हैं, लेकिन मेरा नियम ये है कि पहले सेविंग फिर खर्च, चाहे 100 रुपये ही क्यों ना हो। सेविंग का सिस्टम बनाओ। अगर आपने ये हैबिट डाली ना अपने अंदर, तो सच्ची में आपका जो महीने का बजट प्लानिंग है ना बहुत आसानी तरीके से हो जाएगी। तो नेक्स्ट हैबिट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रसोई में बचत का राज। मैं घर का खाना सबसे पहले प्लान करती हूँ कि इससे फजूल ग्रोसरी नहीं आती, सब्जी खराब भी नहीं होती है, गैस भी बचती है, और बची हुई दाल सब्जियों से नई डिश बना लेना एक कला है जिसे हर गृहिणी को सीखना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ों और टिप्सों को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका घर का बजट प्लान मेरी तरफ बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। तो जी मैं आपको बताती चल रही हूँ कि मैं आपके साथ है ना मटर पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। फिलहाल इसमें मटर नहीं है तो फिर भी हम इसे मटर पुलाव तो कह ही सकते हैं। तो जी मन तो बहल ही जाता है। तो जी बस अब मटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर तो हम मटर पुलाव, यखनी पुलाव, पता नहीं क्या क्या पुलाव बनाने वाले हैं। तो मज़ेदार से तो बस उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, बारीक कटी हुई प्याज ऐड किया, उसे फ्राई किया, अच्छे तरीके से भुना है। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए। अब मैं बेसिक मसाले ऐड जो कर रही हूँ अच्छे तरीके से बना लूँगी। फिर उसमें चावल ऐड करूँगी और गरम मसाला, और फिर मज़ेदार से 2-3 सीटी लगने के बाद मज़ेदार से हमारे जो पुलाव की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट हैबिट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बिजली और पानी का ध्यान रखना। छोटी छोटी आदतें जैसे कि पंखा, बत्ती बंद करना, वॉशिंग मशीन तभी चलाना जब कपड़े पूरे हों, ये सब महीने से बिल में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये होता ना कि हम बाहर बैठे होते हैं, हमारा पंखा वगैरह चल जाता है, वॉशिंग मशीन हम चला के रख देते हैं, कपड़े बाद में निकालते हैं। तो जी इससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने ये हैबिट अपना ली ना, आपके महीने का जो बिल है ना उसमें बहुत सेविंग होगी। और आपको ये जब अपनाएगी ना हैबिट, तो सच में तभी आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट हैबिट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि खुद पर निवेश मत भूलो। क्योंकि है ना बजट का मतलब ये कटौती नहीं है, कि संतुलन बनाए रखना है। अपने स्किल्स या हेल्थ पर थोड़ा खर्च भी करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप है ना अपने जो भी खाने पीने की ज़रूरत होती है उसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी है। जो भी आपको चाहिए ना, तो सच्ची में आपको अपनी अच्छी डाइट रखनी है, खाना पानी भी अच्छा करना है, इसमें कोई कटौती नहीं चलेगी। आपको सेविंग करनी है, मगर इस तरीके से सेविंग नहीं करनी है कि अपने पेट के पैसे भी बचा बचा के रख दीजिए। तो जी ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। पैसे की सेविंग कीजिए जहाँ पे हमें करनी है, अपने लिए भी खर्च कीजिए, अपने बच्चों के लिए भी खर्च कीजिए जितनी ज़रूरत हो। फालतू की जो है
हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस धीरे-धीरे मैंने ये समझ लिया ना, तो सच्ची में पैसा कम या ज़्यादा इससे कोई भी मतलब नहीं होता, मगर प्लानिंग और एक स्मार्ट हो तो ज़िंदगी आसान और मुतवी बन जाती है। आज मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं एक सिर्फ़ अपना घर चलाती हूँ, बल्कि हर महीने कुछ पैसे सेविंग भी करती हूँ। और है ना, आपने अगर इन चीज़ों को और इन स्टेपों को फ़ॉलो किया ना, सच्ची में आप भी अपने घर में सेविंग कर सकती हैं। आपके पास भी कुछ अलग से पैसे जुड़ भी पाएँगे। अगर आपके पति की सेविंग जो है वो एक आधी जो महीने में ही सेविंग जो पैसे होते हैं एक साथ आते हैं, तो आप कोशिश क्या करें कि थोड़े बहुत जो भी पैसे ना आप अपने लिए अलग से निकाल के रख दीजिए। जब वो पैसे ना बाद में सेविंग में यूज़ करने होते हैं ना, तो बाद में हमारे पास पैसे नहीं होते। फिलहाल जो है ना, एक साथ हमारी सेविंग जो है पैसे आते हैं ना अपने हस्बैंड के, तो अब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है जब आपकी इस टाइम के पैसे ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जी मज़ेदार सा हमारा लंच बन के तैयार हो चुका है, और इस चटनी के साथ तो सच में इतने मज़ेदार के ये चावल लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ इसके साथ रायता हो ना, और या फिर गाढ़ी-गाढ़ी सी दही, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और आपको इस पुलाव के साथ कौन-सी चटनी और कौन-सी मतलब दही या रायता कौन-सा पसंद है, तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। तो नेक्स्ट मैं रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि ग्वार की फली की, जो कि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जी सूखी सब्ज़ी के लिए पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और दही के साथ तो बहुत ही ज़्यादा। और जी बस उसमें मैंने है ना लहसुन के साथ छोंका है, अजवाइन के साथ छोंक दिया है, उसके में मैंने ग्वार की फली डाल दी है, और लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के मैंने रख लिया था। फिर मैंने उसमें अंदर डाल दिया है, अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करनी है। थोड़ी सी हल्दी ऐड की, नमक ऐड किया है, और जब तक उसकी भुनाई कर देनी है, जब तक उसका पीलापन है ना हल्दी का बिल्कुल निकलना चाहिए, बस पीलापन निकल जाना, तब तक मैं ना उसके बाद मैंने 1-2 सीटी लगा दी है, और अच्छी तरीके से बन के मेरी तैयार हो चुकी है। तो जी मैं मल्टीटास्क काम करती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, हर वीडियो में बताती भी हूँ। तो जी मैंने एक गैस पर तो सब्जी बनाई, दूसरे गैस पे मैंने दूध गर्म स्टार्ट कर दिया है। और आप भी इस तरीके से ना काम करेंगे, सच में आपके काम चुटकियों बजाते ही इतने जल्दी हो जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। आपकी सब्जी भी बन जाएगी, दूध भी हो जाएगा, आटा भी गूंद जाएगा, और फटाफट रोज़े चले जाएंगे। मल्टीटास्क करना आप काम स्टार्ट कर लीजिए। तो ग्वार की फली बनके तैयार हो चुकी है, और मज़ेदार सी आप ये रेसिपी ना रोटी पराठे और लंच में भी रख सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं, पति के हस्बैंड के टिफिन में भी रख सकती हैं, मज़ेदार सी बनती है। और नेक्स्ट जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली ना, कुकर में मज़ेदार सी पास्ता, जो कि इतने मज़ेदार का बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये फटाफट 2 मिनटों का चिंटों का काम है, और है ना जी। और है ना, आप पर ज़्यादा ना टाइम की वेस्टिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ना आपको भगोने में उबालने हैं, बस आपको एक कुकर ले लेना है, उसमें नमक ऐड करना है, पानी ऐड करना है, और उसमें थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर देना है। बस आपको 2 या 3 सीटी, जो भी आपके कुकर के हिसाब से, मतलब ज़्यादा मत लगा लेना, बीच में देख लेना, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने आप ही ये क्या कह दिया कि मेरे तो सारे पास्ता ही फट-फट के तैयार हो गए। दरअसल लाज़मी नहीं करना, अपने कुकर के हिसाब से देख लेना। मैं तो 3 सीटी में फिलहाल मतलब तैयार हो जाते हैं बन के। तो जी आज मैं पास्ता बनाऊँगी, इस रिफाइंड ऑयल का ही डालना, कि आपने सरसों का तेल डाल दिया तो उसमें बदबू सी हो जाती है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कहीं आपने डाल दिया फिर कहेंगे कि आप ही आपने बताया नहीं आपने कौन-सा ऑयल डाला, तो मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। बस उसमें 3 सीटी आने तक मैं इसे ना सब बॉयल करके ठंडे-ठंडे पानी में निकालना स्टार्ट कर दूँगी। और ये वाली रेसिपी तो इतनी ईज़ी बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा, साथ ही साथ इतनी मज़ेदार सी जी, बच्चों के साथ तो बड़े का भी मुँह में पानी आ जाए। जी मेरा तो मुँह में पानी अभी से ही आ रहा है। 3 सीटी आने के बाद ये फटाफट से मेरे ये पास्ता बन के तैयार हो चुके थे। बने तो नहीं थे, मगर इतना है कि अच्छी तरीके से गल चुके थे, इतना है। और अच्छी तरीके से उसे पानी से निकाल लेना है, जब तक उसका जो बाई स्टेज सा है ना, जो तब तक निकलना चाहिए, तब तक साफ पानी निकलना चाहिए उसके अंदर से। बस हल्का सा रिफाइंड ऑयल उसके लगा के रख देना। अगर आपको थोड़ी देर छोंकना है, अगर तुरंत छोंकना तो लगाने की जरूरत नहीं है, उस रिफाइंड ऑयल तो हम कढ़ाई में डालेंगे। अगर आपको आधे घंटे के बाद छोंकना है, तो जी आप उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल के रख दीजिएगा। इससे ना आपकी जो पास्ता या मैक्रोनी कुछ भी है वो चिपकेंगे नहीं। तो मैंने कढ़ाई गर्म कर ली, उसमें मैंने लहसुन डाली है, उसमें मैंने कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे, और अच्छी तरीके से उसका जो कलर है ना ब्राउन सा हो जाए। और ये ना, ये तो ना बच्चों को, हर जो है ना छोटे बच्चों को भी पसंद होता है, बड़े को भी पसंद होता है। जो आप ये बनाएंगे तो आपका खाने का झंझट है ना, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो है टाइम कितना बच चुका है। आपको खाना पकाने की जरूरत नहीं है, आप पास्ता वही बनाकर खा के पी कर भी मजेदार से डिनर में इसे बना सकते हैं। आपको रोटी बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजिटेबल हो सकती है। फिलहाल मेरे घर में जितनी वेजिटेबल थी मैंने उतना ही यूज किया। अगर आपके पास पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, मूली वगैरह जो भी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो जो भी आपकी पसंद के हिसाब से हो। मैं वो कहना चाहती हूँ। तो बस है ना, मैंने जो मेरे पास अवेलेबल थी, जितनी मेरे पास वेजिटेबल मैंने ऐड कर दी हैं, और साथ ही साथ मैंने स्टॉक करके रखे हुए हैं मकई के दाने। और जो आप भी है ना, जब है ना भुट्टे आते हैं ना, तो आप है ना इस मकई के दाने को स्टोर करके रख सकते हैं। और है ना, आप है ना
इसे बॉईल करके और उसमें नमक डाल के चीनी डाल के 3-4 सीटी तक आने तक उसे बॉईल कर लीजिए, ठंडे पानी में ऐड कर लीजिए, फिर उसे अच्छी तरीके से कपड़ा पोंछ कर फ्रीजर में जमा दीजिए। जी आपकी ये जो मक्के के दाने ना यूजुअली बन के ना मतलब आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे पास्ता में, पिज्ज़ा में, जब भी आप होममेड कुछ भी बना रहे हो घर पे तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सारे वेजिटेबल मैंने ऐड कर दिए उसमें ना। अब मैंने 20 पीस में जो मैजिक वाले मसाले ना वो मैंने ऐड किए, तो इसमें मैंने मैगी मसाला ना वो ऐड किया है ये, और ये काला मसाला आता है तो मैंने इसे भी मंगवाया था चाउमीन वाले की जो दुकान से, जो कि काफ़ी मज़ेदार से बनता है और इसे एजुटिनो मोटिनो कहते हैं शायद, जी मुझे पता नहीं है, एजिनो नाम है शायद इसका। तो है ना जी, आप पता नहीं क्या कहते हैं, बस चाउमीन में डलता है तो इसमें भी काफ़ी इन्हेंस हो गया था टेस्ट और बिल्कुल चाउमीन की तरह पास्ता लगा हुआ था। तो अच्छे तरीके से मैंने ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो उसके बाद है ना कुछ बेसिक मसाले और रह गए थे, जैसे कि हमारा सिरका और सोया सॉस, इसके बिना तो हमारा ये पास्ता, मैकरोनी या चाउमीन ना तो बिल्कुल अधूरी ही सी लगती है। तो जी ये तो दो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे घर में कुछ हो ना हो, ये दो चीज़ें चाउमीन या पास्ता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे ना टेस्ट इतना मज़ेदार सा हो के आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो दोनों चीज़ों को मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो है ना बस इसमें रह गया है टमाटो केचप। अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली भी हो ना तो वाली सॉस वो भी आप ऐड कर सकती हैं। मेरे पास टमाटो केचप थी, वैसे ना मुझे ज़्यादा टमाटो केचप ही पसंद है तो मैं ज़्यादातर फिलहाल यही ऐड करती हूँ, तो मैंने वो मंगवाई नहीं है टमाटो केचप का, तो ये पैकेट मेरे पास पड़ा ही रहता है। तो बस अच्छी तरीके से उसे फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा भूनेंगे नहीं तो नीचे ना मसाला जलने लग जाता है। तो बस इसी स्टेज पे ना आपको जो भी पास्ता वगैरह ना वो ऐड करना है थोड़ी देर में, मगर इतनी जल्दी नहीं। उसमें ना थोड़ा सा जो पानी था ना वो मैंने बचा लिया था, जो मैंने मैक्रोनी उबालनी है ना उससे थोड़ा पानी आपको अलग कटोरी में रख लेना है, जिससे कि आपको मसाला भूनने में हेल्प मिलेगी, आपका मसाला जलेगा नहीं। और जो पास्ते में ना या मैक्रोनी में जो भी जो लिपटापन सा जो मज़ा आता है ना वो वाला टेक्सचर आएगा इस रेसिपी में। तो बस आपको इन जो स्टेपों को फॉलो करना है और लाजमी से आपको मेरी तरह से मैक्रोनी पास्ता बना देनी है, और डिनर भी बना सकते हो और बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, और हम तो वैसे भी खुश ही खुश, है ना। तो जी बिल्कुल ये पास्ता इतना मज़ेदार सा लग रहा था ना, सच्ची में जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ ना तो मज़ेदार सा बन के आता है ना, दिल में इतनी खुशी मिलती है ना, पता नहीं लड़कियों को, बच्चों को या सबको ही पसंद होता है। वैसे फिलहाल तो लड़कियों को, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फिलहाल पसंद होता है, मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा पसंद है नहीं है बाहर की चीज़ें इन तरीके से, तो वो तो ज़्यादातर ना घर का खाना ही पसंद करते हैं। तो फिलहाल है ना मैं तो अपने लिए बना ही लेती हूँ जब मेरा मन करता है, फिर है ना जब भी मेरा कुछ ज़्यादा ही मन करता है तभी बनाती हूँ, नहीं तो फिर अकेला अकेला ही होता है ना कि अरे यार अपने लिए भी क्या बनाना। तो जी इतने में आपसे गपशप करती है, मेरा जो पास्ता है ना बन के तैयार हो चुका है, और जल्दी से आप प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। और देखिए ओहो इतनी मज़ेदार सी स्मेल, इतनी खुशबू उड़ रही है ना बहुत ही ज़्यादा। तो जी ये पास्ता देखकर किस किस के मुँह में पानी आ चुका है, तो मुझे कमेंट में लाजमी से बताइएगा आप तो किसी के आया हो या ना आया हो, मेरे तो ज़रूर आ चुका है। तो जी बस जल्दी से टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। तो जी सबसे पहले आप ले लीजिए, और चलो कि आप तो खा ही नहीं सकते हैं तो आपको कैमरे के अंदर है, तो जी बस है ना मैं तो ना आप खा के टेस्ट करके बता रही हूँ, इतना लजीज बन के तैयार हुआ है ना। तो आपको भी इस रेसिपी को अपनाना है और बनाना है, और मुझे कमेंट में लाजमी से बताना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट लाजमी से कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़रा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।